कि अखिलेश यादव एक्सीडेंटल सीएम है। जी एक बार हो गए जी जब उनके पिताजी थे। हम्म। उनके पिताजी ऐसा राजनीतिक आदमी बहुत कम इस पृथ्वी पे आया है। जी। मैं उनका नमन भी करता हूँ। लेकिन अगर वो अपने उस सांसद से माफ़ी मंगवाएंगे तो विषय यहीं समाप्त हो जाएगा, अन्यथा ये विषय गंभीर रूप परिणाम लेगा। मायावती जी कह रही हैं कि वो केवल सपा का सांसद माना जाए, ना कि उसको दलित से जोड़ा जाए। बहन मायावती जी का माना, आप लोगों कहीं कोई डील तो नहीं हुई है? सरकार तो आपकी है, लाठीचार्ज हुआ, करणी सेना के लोग देखिए मार खाए की। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। राजनीति इस समय प्रदेश में गर्म है। राणा सांगा और रामजी लाल सुमन के द्वारा जो टिप्पणी की गई उसको लेकर इस समय हॉस्पिटल में हूँ। शनि सिंह जी हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करणी सेना के। हॉस्पिटल में तांता लगा है इनको देखने के लिए, घायल अवस्था में हुए। ऑपरेशन आज इनका हुआ है, बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। हमारे अयोध्या के भाजपा के युवा नेता अभय सिंह जी साथ में हैं हमारे। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है? हमारी समझ में नहीं आ रहा। 12 तारीख को फिर टकराहट की स्थिति उत्पन्न होने जा रही। राणा सांगा पे टिप्पणी की जा रही, जबकि सबके थे। माफ़ी मांगने के लिए नहीं तैयार है विपक्ष। आप क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम? देखिए, राणा सांगा जी हम लोग के पूर्वज हैं जी। और राणा सांगा के बारे में विषय में जिन्होंने टिप्पणी की है या तो वो अनपढ़ हैं, संसद में बैठने लायक नहीं है। उनको जब खुद ही नहीं पता कि पूर्वजों के बारे में तो अवैध टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जी। अगर उन्होंने की है तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी बात रही करणी सेना की, करणी सेना अपनी सच्चाई के लिए लड़ रही है। हम लोग आज, क्योंकि ये हम लोग के भाई हैं, मित्र हैं, इसलिए हम लोग उनको देखने आए हैं। और महाराणा प्रताप जी हुए चाहे महाराणा सांगा जी हुए, इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। जी। उनके विषय में अगर आप किसी के विषय में, हम लोग किसी के धार्मिक विषय में तो नहीं बोलते, हिंदू तो कभी नहीं बोलता, तो आप हम लोग के जाति से जुड़े लोगों के विषय में ऐसे आप शब्द क्यों प्रयोग करें जिससे सबको महाराणा पीड़ा हो? प्रताप, देखिए, राणा सांगा सर्व समाज के महापुरुष कि क्षत्रिय समाज के पुरुष, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा है। सबके महापुरुष हैं जी। सबके लिए उन्होंने किया है। कोई उन्होंने एक जात के लिए नहीं किया है, सबके लिए किया है। ये तो कह रहे हैं केवल दलितों को टारगेट किया जा रहा है, करणी सेना केवल दलितों को टारगेट कर रही नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। करणी सेना तो अपनी सच्चाई पे है। अखिलेश यादव का बयान आया कि केवल दलित होने के नाते जो है। देखिए, अखिलेश यादव एक्सीडेंटल सीएम है। जी। एक बार हो गए जी। जब उनके पिताजी थे। उनके पिताजी ऐसा राजनीतिक आदमी बहुत कम इस पृथ्वी पे आया है। मैं उनका नमन भी करता हूँ। लेकिन रही बात अखिलेश यादव की, तो एक्सीडेंटल सीएम है, रहे हैं। तो उनको अनाप शनाप बोलने की इन लोग की आदत हो गई, क्योंकि इन लोग जिंदा दिखने के लिए कुछ तो विषय चाहिए ना। राजनीति में जिंदा कैसे रहेंगे? जी। तो वो उनका अपना सोचने का तरीका है, वो बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो अपने उस सांसद से माफ़ी मंगवाएंगे तो विषय यहीं समाप्त हो जाएगा, अन्यथा ये विषय गंभीर रूप परिणाम लेगा। मायावती, बहन मायावती जी कह रही हैं कि वो केवल सपा का सांसद माना जाए, ना कि उसको दलित से जोड़ा जाए। बहन मायावती जी का माना, आप लोगों कहीं कोई डील तो नहीं हुई है? नहीं, हम लोग कोई डील में विश्वास भी नहीं करते। जी। सपा, बहन जी क्या कह रही हैं, बहन जी का कहना है कि वो सपा का सांसद है, तो सपा का, लेकिन वो उसकी जाति भी तो है। जी। तो अगर उनकी कोई जाति है तो उस जाति के आधार पे हमें उस जाति से कोई भेदभाव नहीं है। हमें उस व्यक्तित्व से भेदभाव। सरकार तो आपकी है, लाठीचार्ज हुआ, करणी सेना के लोग देखिए मार खाए कितना छोटे। देखिए, लाठी चार्ज का विषय इसलिए कि कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए सरकार का काम करणी है। सेना भी बुलडोजर लेके चली गई थी, तो उनका बुलडोजर भी रोका गया। करणी सेना अपना काम करे, प्रशासन अपना काम कर रहा था। जी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के महाराज में जीरो टॉलरेंस। अरे, आप लोगों ने कभी ये कहा कि उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए? कोई बयान ना आपके मुख्यमंत्री की तरफ से आया, ना आपकी तरफ से कोई इस तरह का बयान? मुख्यमंत्री जी ने आपको बयान नहीं दिया? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा। अच्छा, कहा कि गलत बात है, गलत अच्छा। चीज़ें हैं, इसमें जो भी दोषी होंगे उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। जी। 12 तारीख को टकराहट हो जाएगी, कुछ लोग आप लोगों को सलूशन निकालना चाहिए।
ये तो ऊपर के बड़े नेताओं का निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें जरूर कोई ना कोई निर्णय लेंगे। आप लोग अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोग अरे आप चाहते भी हैं एक कि जिम्मेदार पद पे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी सहमति से उनकी पार्टी के लिए या खुद वो इस चीज़ के लिए क्षमा याचना करें जी और करना भी चाहिए उनको। जी जी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो बाबरनामा है उसमें लिखा पढ़ी, उसमें कोई मैं ऐसा नहीं, मैं मीडिया कर्मी हूँ इस हैसियत से, उसने लिखा है कि जो है राणा सागा एक बहादुर क्षत्रिय शासक थे। उन्होंने खुद तारीफ किया और तीन बार इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को देने के बाद उनके लड़के को छोड़ा था बाबर ने, अरे सॉरी राणा सागा ने। उसके बावजूद न कोई प्रमाण दे पा रहे हैं, न माफ़ी मांग रहे हैं, और आपकी सरकार अभी तक निष्क्रिय है। अभी कोई 12 तारीख को होने कोई ऐसा कदम उठा नहीं पा रही है अभी तक। नहीं, हमारी सरकार निष्क्रिय नहीं है। हमारी सरकार ने उनको अल्टीमेटम दिया हुआ है। अच्छा। और वो क्या अल्टीमेटम दिया? उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, अन्यथा वो किसी भी क्षेत्र में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। जी। ये हर तो कह रहे हैं कि भाजपा वाले भी, करड़ी सेना, सब लोग पीडीए जो है, हमारा पीडीए जो है उसको टारगेट कर रहे हैं। आप नहीं, कोई पीडीए। हम लोग लखनऊ में आपने अभी सुना होगा, लखनऊ में भी सारे क्षत्रिय समाज एकत्रित होकर इस बात की कर रहे हैं कि हम वो तो कह रहे हैं करड़ी सेना के साथ कोई और है ही नहीं है, खाली क्षत्रिय लोगों की कोई मुट्ठी भर लोगों की सेना है जो कि 2% लोग। कहना एकदम गलत है। सभी जाति है, इसमें सभी जाति हैं। ये कहना कि खाली क्षत्रिय उनके साथ है, ऐसा नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं अपने पूर्वजों के बारे में, वो उनके साथ खड़े हैं। परसेंटेज के हिसाब से इस समय पॉलिटिक्स की जा रही है। इनका परसेंटेज कम है, इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। मेरा किसका परसेंटेज? अरे क्षत्रियों का कम है तो क्या हुआ? उनकी तरफ से तो आ रहा है, बार बयान आ रहा है। क्षत्रिय हरदम शासक रहे हैं। जी जी। तो इसमें परसेंटेज की कहाँ से बात आ जाती है? जी। क्षत्रिय जितने हैं उतने ही काफ़ी हैं उनके लिए। जी जी। वो अपने अगर क्षमा मांग लेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। बाकी आप हैं अभय सिंह जी, युवा भाजपा नेता। आपका कहना है कि या जब कोई प्रमाण नहीं दे पा रही तो सपा उनके लिए बेहतर होगा कि अपने सांसद को निर्देश दें, वो जल्दी क्षमा मांग लें, जिससे बवाल को ख़त्म किया जाए। इसके अगड़े पिछड़े की राजनीति न की जाए, क्योंकि राणा सागा सर्व समाज के महापुरुष थे, कोई क्षत्रिय समाज के नहीं थे। जो परसेंटेज एक कहा जा रहा है, क्षत्रिय 2% है, 3% है, 5% है, मतलब कम परसेंटेज में हो तो उसको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। आपका कहने का मतलब, चलिए आगे क्या होता है, 12 तारीख को टल जाए, कोई भी संकट ना आने पावे, इसके पहले राणा सागा पर रामजी लाल सुमन माफ़ी मांग लें, बात यहीं पे ख़त्म हो जाए। हम भी यही कामना करते हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।